नमस्कार दोस्तों, योर एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा फिजिक्स की 7th क्लास है और प्रकाश चैप्टर का दूसरा भाग है ये। इस वीडियो में पहला भाग मैंने करा दिया है, 50 क्वेश्चनों का पहला सेट करवा दिया है। टोटल इसके मैं 3 सेट कराऊंगा, जिसमें ये भाग 2 है आज प्रकाश का। टोटल क्वेश्चन 150 कराऊंगा। इसमें भी 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन पिछली वीडियो में करा चुका हूँ मैं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहो तो उसे देख सकते हो, जिसने भी नहीं देखा है। और इस क्लास में हम 51वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो बिना देर करे हम क्वेश्चन देखते हैं। 51वां क्वेश्चन है, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों, 2 आंखों के होने से प्रतिबिंबों की प्राप्ति में सममिति सटीक होती है तथा गहराई व दूरी का शुद्धतम अनुमान होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर सही होगा। इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने के से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अल्ट्रावायलेट प्रकाश की वजह से ये आंखों में जलन होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, किसी तारे का रंग दर्शाता है। तो किसी भी तारे का जो रंग दर्शाता है वो उसका तापमान दर्शाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये काफ़ी बार एसआई में भी पूछा गया है और यूपी के काफ़ी एग्जामों में ये स्टेट लेवल में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 54, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो वायुमंडल में जो विसरण का कारण होता है, प्रकाश के विसरण का कारण, वो धूल व कण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्न की वजह से होता है। तो ये जो होता है धूल व कण की वजह से होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, ये निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है? यदि मैजेंटा और पीले रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। ये बिल्कुल सही है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा, यदि सायन और मैजेंटा रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला हो जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोनों सही है इसके कथन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो ये किससे निर्धारित होता है? ये होता है दोस्तों उसके तरंग दैर्ध्य से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है? तो सबसे लंबा जो तरंग दैर्ध्य होता है वो आप सभी को पता है, लाल रंग का सबसे अधिक होता है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, सबसे कम वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? तो सबसे कम जो होती है वो बैंगनी की होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, बैंगनी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है। तो ये सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला बैंगनी है। देखो आया हुआ है ये यूपीआरओ एआरओ में आया हुआ है, मेंस में। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा होती है वो नीले प्रकाश में होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें कथन और कारण दिया है। तो इसमें क्या सही है क्या गलत, ये दोनों देखेंगे हम। पढ़ लेते हैं। प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। तो ये कथन गलत है, गलत है ये, क्योंकि हरे प्रकाश की अपेक्षा ऊर्जस्वी नहीं होता है।
कम होता है। ठीक है, अब कारण दे रखा लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। कारण सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए गलत है परंतु 8 सही है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। तो ये जो कारण होता है दोस्तों, ये प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसकी वजह से दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है। तो ये जो कारण होता है अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, अपवर्तन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। तो किस वजह से होता है ये कुछ बैक्टीरिया की वजह से होता है। अगला अच्छा क्वेश्चन है ये, यूपीपीसीएस में आया हुआ है 2013 के प्री में। तो बैक्टीरिया की वजह से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है। क्यों होता है ये ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त? क्योंकि इसकी तरंगों की तरंग दैर्ध्य लंबाई सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कथन दिया है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, कथन सही है। कारण देख लेते हैं, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये बिल्कुल ये भी सही है। तो ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, ये 2005 में पूछा गया, 94 और 98 में पूछा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है लाल प्रकाश का प्रयोग? ये काफी बार आया हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 आकाश का नीला रंग इस कारण होता है। आकाश का नीला रंग क्यों होता है ये आप सभी को पता है, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, उसकी वजह से आकाश नीला दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर ये अलग अलग तरीके से पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन फंसते हैं और हर एक एग्जाम में फंसते हैं, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ना। और एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा सही है ये हम देखेंगे, पढ़ते ही ने। आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला कथन देखते हैं। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 1 तथा 3 सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण है। तो सूर्य का जो लाल रंग प्रतीत होता है ये किस वजह से होता है दोस्तों? ये प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रकीर्णन
के कारण दिखाई देता है। ये एक ही तरीके का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है अलग अलग तरीकों से, तो इसे जरूर पढ़ना और अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखाई देता है? आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक है, और ये इसमें तो पूछा ही गया और मैक्सिमम बार ये पूछा जाता है। बहुत ही स्टेट लेवल के एग्जाम में, एसएससी लेवल के एग्जाम में भी बहुत बार ये पूछा गया है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है, वह कैसा दिखाई देता है? वह काला दिखाई देता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। समुद्र नीला प्रतीत होता है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला दिखाई देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, तो ये जो विश्व की संकल्पना है ये किस पर आधारित है? ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए पृथ्वी से पश्चिमगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा? तो ये जो दिखाई देगा दोस्तों पीले रंग का दिखाई देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो शीशे का प्रयोग होता है ये उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है जो पीछे को देखा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्न प्रकार, तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पिछले क्वेश्चन में यही पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? तो ये जो लाया जाता है उत्तल दर्पण को लाया जाता है। ये भी वही क्वेश्चन है अभी पीछे जो रिपीट चुका है, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपके सामने जितनी भी तरीके से जहाँ भी पूछा गया है सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ एक एक क्वेश्चन, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और वीडियो को बिना स्किप करे पूरी जरूर देखना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम है, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसी हो और आईएएस हो, और जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे। यूपीएसआई का, लेखपाल का, वीडियो का और आपका जीडी में भी यही साइंस पूछी जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा शीशा यूज होता है? अवतल दर्पण। याद रखिएगा, अब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बीपीएससी में पूछा गया 99 में, और भी बहुत परीक्षाओं में ये देखने को मिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? तो धूप से बचने के लिए छाते में सबसे ज़्यादा जो रंग यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है ऊपर उजला नीचे काला। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, तो खगोलीय दूरदर्शी से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वो होता है काल्पनिक और बड़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है, तो जो प्रतिबिंब होंगे वो अनंत होंगे। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर
समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ये अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से गुणित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। तो परावर्तित किरण का जो घूर्णन होगा वो 2 थीटा होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आइए प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 91 में कथन और कारण दे रखे हैं, आइए इन्हें पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है? यातायात संकेतों पर जुड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती हैं। ये बिल्कुल सही है कथन। प्रकाश पूर्ण परावर्तित होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिमान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक प्रक्षेपकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है। ये कारण भी सही है, तो इसका दोनों सही है। इसे मैं सरल भाषा में आपको बता देता हूँ। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्रांतिक कोण पर या उससे अधिक कोण पर प्रकाश की पूर्ण रूप से उसी माध्यम से वापसी हो जाती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यह मणिकाएं अपेक्षाकृत सघन माध्यम है, अतः पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण वे तेजी से चमकती हैं। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो रंगों को अलग करने का क्या तरीका होता है, या आपने इंटर में एक प्रैक्टिकल भी किया होता है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। जो भी साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे उन्होंने ये प्रैक्टिकल किया भी होगा, प्रिज्म वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है। तो इंद्रधनुष के रंगों का जो सही क्रम है, वैसे तो बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल है। और इसके अनुसार देखें ऑप्शन की तरफ, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नीला, हरा, पीला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं? तो इनमें से कौन सी जिम्मेदार होंगी? ये आप एक पहली है परिक्षेपण सही है, अपवर्तन सही है, आंतरिक परावर्तन तीनों। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, तीनों घटनाएं जिम्मेदार होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष के जो मध्य में दिखाई देता है वो हरा रंग दिखाई देता है। हरे के लेफ्ट साइड बैंगनी, जामुनी, नीला दिखाई देता है और राइट साइड पीला, नारंगी एवं लाल दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं, तो ये क्या होते हैं? ये बैंगनी और लाल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे ऊपर बैंगनी होता है, सबसे नीचे लाल होता है, तो वही इसका कहने का मतलब है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो दोपहर के जो 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई देगा, ये नहीं देख सकते क्योंकि 12 बजे सूर्य बिल्कुल ऊपर होता है हमारे। तो जो इंद्रधनुष की खास बात ये होती है वो सूरज के बिल्कुल अपोजिट साइड दिखाई देता है हमेशा। ठीक है, जब सूरज ऊपर होगा तो नीचे दिखाई नहीं देगा, ऑब्वियसली बात है, इसलिए यह दिखाई नहीं देगा 12 बजे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कथन है, एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। तो कथन जो है इसका सही है। अगला देखते हैं। छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी
उल्टी एवं झुकी हुई होने का आभास देता है, लेकिन कारण इसका गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 99 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें तो कथन दे रखे हैं, ये देखना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट दिखाई देता है, ये बिल्कुल सही है। यदि दूसरे देखते हैं, यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये हमारे आज वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है। तो जल में जो वायु का बुलबुला है वह किसकी तरह भांति व्यवहार करता है? वह अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करता है। और ये बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप देख ही सकते हैं कितनी बार ये पूछा गया है और छोटी मोटी परीक्षाओं में भी बहुत ही एसएससी जीडी एसआई वगैरह में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो चुका है। 100 क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर के हो चुके हैं। 50 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी मैं कल को वीडियो डाल दूंगा उसकी अगले। और हाँ, आपको ये और जानकारी दे दूं, आज से आपके हिंदी और पॉलिटी की क्लास चालू हो जाएगी। घटना चक्र के हिंदी और पॉलिटी के क्वेश्चन भी मैं आज से आपको करवाऊंगा, शाम तक अपलोड हो जाएगी उसकी वीडियो भी। तो आपका मुझे साथ चाहिए, जिसको भी वीडियो पसंद आती है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करे। और दोस्तों जो भी नया बंदा मुझसे जुड़ता है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस तरह के प्रैक्टिस सेट में आपको लेकर आता रहूँगा। अभी कुछ ही दिन में मैं एसआई का प्रैक्टिस सेट भी शुरू करवाने वाला हूँ यहीं पर। जितने भी जीएस के प्रीवियस ईयर के एसआई के पेपर हैं वो सब आपको यहीं पर करवाऊँगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।